श्रद्धेय आचार्य श्री उत्तराखंड में आई आपदा के उन क्षणों में स्वयं आपदा पीड़ितों की सहायता, उनकी सेवा के हर कार्य में अग्रणी भूमिका में रहे और यह हमारा कर्तव्य है। हम अपना ही रूप सबके अंदर देखते हैं। जो 1 लाख से ज़्यादा लोग उस समय आपदा में फंसे हुए थे, करीब 10,000 लोगों का जीवन उस आपदा में हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये भारत के इतिहास में प्राकृतिक आपदा का सबसे विकराल रूप हमने देखा और उसमें जिस तरह से कहर बरपा प्रकृति का और लोगों के जीवन में जो दुख आया है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे अपने परिजनों के साथ, अपने स्वजनों के साथ, हमारे अपने साथ होता तब हम क्या करते। उस भाव से श्रद्धेय आचार्य श्री ने उस सेवा कार्य का नेतृत्व किया और स्वयं गुप्तकाशी गए और यहाँ से लगभग 50 ट्रक सामग्री आपदा पीड़ितों के लिए पतंजलि योगपीठ ने भेजी और उसमें आदरणीय राहुल बजाज जी से लेकर के देश के तमाम वो भाई बहन जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया और पतंजलि योगपीठ के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो आपदा पीड़ितों के लिए कार्य चला और अभी भी निरंतर अनवरत वह कार्य चल रहा है। गुप्तकाशी सुपर नारायण कोटि में पतंजलि सेवाश्रम के माध्यम से जो कार्य चल रहा है उसके बारे में भी श्रद्धेय आचार्य हमें अवगत कराएंगे और इसी आपदा की घड़ी में जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उनके आज एक जिन्होंने वहाँ प्रशस्त कार्य किया, ऐसे लोग जो ऐसे संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में एक आदर्श भूमिका निभाते हैं, उनकी प्रशस्ति ये भी हम अपना सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व समझते हैं। उसी संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री से आगे के आज के कार्यक्रम के बारे में प्रार्थना करूंगा कि वो संचालन करें। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज, देश के कोने कोने से पधारे हुए माँ भारती के सभी यशस्वी पुत्र और पुत्रियों, हरिद्वार क्षेत्र के हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प, श्रद्धेय स्वामी जी की दृष्टि, श्रद्धेय स्वामी जी की सोच पिछड़ों को मिलाया, बिछड़ों को गले लगाया, रोगियों को निरोग बनाया, देश की विकृतियों को दूर करके देश को पुनः उस अतीत के गौरवशाली इतिहास के साथ उस गौरव को वर्तमान पर प्रतिष्ठापित करने के लिए, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रयत्नशील। श्रद्धेय स्वामी जी ने हर विषमताओं में, हर प्रतिकूलताओं में, जहाँ भी किसी भी रूप में देश के किसी भी पीड़ा की वजह से, चाहे वो रोग हो, शोक हो, विपत्तियां हो, प्रतिकूलताएं हो या दैवीय आपदा हो, जिस भी स्थिति में मानवता कहरा उठी, लोगों ने आवाज़ लगाई, लोगों ने पुकारा और श्रद्धेय स्वामी जी के जो लाखों हाथ हैं, करोड़ों हाथ हैं देश के,
वो वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं। यह पूरा देश नहीं अपितु पूरा विश्व अनुभव करता है। सुनामी से लेकर के, बिहार बाढ़ पीड़ा से लेकर के अभी इस उत्तराखंड में आई हुई भयानक ये त्रासदी, इस दैवीय प्रकोप को, रुद्र के इस रौद्र रूप को सबने देखा, मन विचलित हुआ, हृदय द्रवित हुआ। सब कुछ होने के बाद में भी क्योंकि हम दैवाधीन थे, प्रकृति के अधीन थे, हम शायद मूक दर्शक ही बन करके रह गए, क्योंकि तत्क्षण हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस क्षण में कई लोगों के फोन हमारे पास भी आए कि गुरुजी हम यहाँ फंसे हुए हैं, कुछ उपाय हो सकता है तो आप करें, हमें बचाएं। उनके वो करुण क्रंदन आज भी हमारे कानों में गुंजायमान होते हैं। बड़ी पीड़ा होती है उस समय पर जब हमने स्वयं शासन से, प्रशासन से संपर्क किया, क्योंकि आप सबको पता है 16 तारीख को यह भयानक घटना घटित हुई। 16-17 तारीख तक इसको बड़ा हल्के रूप में लिया गया, शासन के स्तर पर हल्के रूप में लिया गया। 18 तारीख को कहीं जा करके पता चला कि कितनी ये भयानक भीषण त्रासदी थी। उसी क्षण श्रद्धेय स्वामी जी ने आदेश दिया कि हम अभी तत्काल क्या कर सकते हैं। तो हमने पूछा कि अभी क्या सहयोग चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बताया, जो वहाँ के एडीएम थे हमारे पांडे जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आचार्य जी अभी वहाँ ज़रूरत है कुछ भी खाने की चीज़ मिले और पानी मिले। उन्होंने कहा कि आप जितना भी हो जाए 10-20 हज़ार पैकेट बिस्किट के और 3-4 हज़ार पानी के बोतल भिजवा दो। पर इस बात को कहते हुए मुझे अपने ऊपर, इस अपनी संस्था के ऊपर, श्रद्धेय स्वामी जी के भावना के ऊपर और आप सब लोगों की संवेदनाओं के ऊपर फक्र होता है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि 10-15 टन पानी भेज दो, 15-20 हज़ार बोतल और 50-60 हज़ार पैकेट्स बिस्किट। हमने तुरंत, शायद यह पहला एक सबसे बड़ा प्रयास था आपदा पीड़ितों की ओर राहत पहुंचाने की ओर जो कदम बढ़े, यह सबसे पहला प्रयास था इतने बड़े स्तर पर। संभवतः जब मैं सोनप्रयाग पहुंचा, फाटा पहुंचा 20 तारीख को, क्योंकि रास्ते खुले, सबसे पहले मुझे इस बात को कहते हुए भी पूरे देशवासियों ने देखा। कई लोग कहने लगे जी मीडिया में तो नहीं आया। सच कहता हूँ, हम काम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए और देशवासियों की सेवा के लिए करते हैं। कहाँ क्या आता है या नहीं आता है उसके लिए काम नहीं किया जाता है। पर मैं कहता हूँ कि जिन्हें महसूस करना चाहिए था, इस बात को देश के करोड़ों लोग महसूस करते हैं। यह हमारे कार्य की मैं समझता हूँ कि ये पूर्ण सफलता और स्वीकार्यता है। उसको देश के लोगों ने स्वीकार किया, अनुभव किया। उसके बाद सबसे बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक में 9 ट्रक सामान लेकर के सबसे पहले ट्रिप में भी भगवान ने हमें निमित्त बनाया। हम गुप्तकाशी से लेकर के ऊपर सब जगह पर, सारे क्षेत्रों में हम गए और वहाँ पर इतनी पीड़ा की घड़ी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग फंसे हुए थे। उस समय का जो कारुणिक और दर्दनाक जो एक दृश्य था, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। और टीवी आदि में देख करके आप महसूस तो कर सकते हैं, परंतु जो वास्तविक स्थिति है उस क्षेत्र में जाने से पता चलता है। पर वहाँ पर जब बिल्कुल सुदूर अलग अलग क्षेत्रों में गया, मैं देख रहा था हमारे एनडीआरएफ के भाई, जवान, सैनिक, बाकी लोग भी, काफ़ी लोग सेवा में जुटे हुए थे। और वहाँ पर क्योंकि पानी हम अभी नहीं बनाते हैं, तो बिस्लरी का पानी भेजा था, तो उसमें तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बिस्लरी की बोतल वहाँ मिल रहे हैं, वो कहाँ के हैं। परंतु मैंने देखा सब जगह पर पतंजलि के बिस्किट के पैकेट वहाँ पहुँच चुके थे हमारे पहुँचने से पहले।
जब मैंने वो बिस्किटों को देखा, मैंने एनडीआरएफ के जो जवान थे, हमारे भाई थे, सब लोगों ने कहा गुरुजी सच बताएं कि ये आपके जो बिस्किट थे, सबसे पहले हम लोगों ने लोगों की राहत के लिए जो बिस्किट के पैकेट्स गिराए, सामान गिराया, उनमें इन बिस्किटों ने बहुत काम किया, इन पानी ने बहुत काम किया। तो मुझे लगता है कि जिन भावनाओं से, जिन संवेदनाओं से लोगों ने उस प्रसाद को, उस सामग्री को श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त बना करके पहुंचाने का संकल्प लिया था, हम उसको पूर्ण करने में भगवान ने हमें सक्षम बनाया। यह हमारे लिए निश्चित रूप से एक सुखद संतोष प्रदान करता है। तो उस विपदा की घड़ी में हमने यह नहीं सोचा, श्रद्धेय स्वामी जी ने यह नहीं सोचा कि कितना लोग दान आएगा तो करेंगे या किसी की प्रतीक्षा की हो। हम लोगों ने तत्क्षण कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, उस कार्य को हमने शुरू किया। और यह भी हमारे मीडिया के भाइयों को भी पता चल ही चुका होगा, पूरे देश के लोगों को पता है। मैं फिर 29 तारीख को उधर गया, 30 तारीख को श्रद्धेय स्वामी जी 1 जुलाई को वहाँ पर आए। हमने पूरा एक होटल, बहुत बड़ा होटल लीज पर लिया। लीज पर ले करके हमने तत्क्षण जिन घरों में मृत्यु की घटना हुई थी, जो लोग लापता हो गए थे, कई लोगों के घर में फिर भी आशाएं थी कि शायद लौट करके आएंगे, क्योंकि 15-16 दिन हो चुके थे। उसी क्षण हमने ये विचार किया कि जो बेचारी बहनें विधवाएं हो गई हैं, जो बच्चे निराश्रित हो गए हैं, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए कुछ होना चाहिए। और पतंजलि योग पीठ ने, तब तक मैं इस बात को बिल्कुल सबके सम्मुख कह सकता हूँ, उस समय पर सरकारी सिस्टम के हिसाब से 39 गांवों का सर्वे हो पाया था 1 तारीख तक। मेरे पास प्रामाणिक ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। और हमारे भाइयों ने, जो वहाँ की कुछ लोकल, लखपत सिंह राणा आदि दूसरे जो हमारी टीम थी, और मेरे यहाँ से भाई अभी भी वहीं पर ही लगे हुए हैं, वो काम कर रहे थे। उन्होंने करीबन 80 गांवों का हम लोग सर्वे कर चुके थे 1 तारीख तक। 2-2 दिन पैदल जा करके, 3 दिन तक पैदल जा करके हमने 2 रिपोर्ट तैयार किए। एक, जिनके घरों में त्रासदी इस रूप में प्राण की हानि हुई है, जहाँ जन हानि हुई है, उसकी हमने लिस्ट बनवाई। और कितने बच्चे किस किस एज ग्रुप के निराश्रित हुए हैं, उनको हमने सबको फॉर्म दिया। और उन लोगों के घर में जाने के लिए, क्योंकि राशन बांटने की वहाँ पर कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, हमने सबको एक राशन कार्ड बना करके दिया, जिससे कि उस कार्ड के माध्यम से वो लोग हमारे पास गुप्त काशी के ऑफिस में आकर के, या जब जब जिस गांव में हम अनाज पहुंचा रहे थे वहाँ से कलेक्ट कर सकें। इस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके पुरुषार्थ से, उनके बहादुर टीम ने एक घर में 40-40 किलो राशन, सरकार का सर्वे भी नहीं हुआ था, पतंजलि का राशन पहुंच चुका था। उत्तर काशी में भी, क्योंकि उस समय मार्ग बंद हो गए थे, श्रद्धेय स्वामी जी हरिदास जी के नेतृत्व में जिस दिन मार्ग अवरुद्ध हो गया था, उसी दिन, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन, नीचे से जाने का साधन नहीं था, ऊपर से आने का कोई साधन नहीं था, किसी तरह से लोग गिरते पड़ते पैदल आ रहे थे। वहाँ पर हमारे पास हमने चावल और दाल की व्यवस्था कर करके खिचड़ी का प्रोग्राम, तो एक जगह पर खिचड़ी बनती थी, 3 जगह पर खिचड़ी बंटती थी। 16 तारीख से चला हुआ यह प्रोग्राम अनवरत रूप से 28-29 तारीख को, जब तक सारे गंगोत्री के क्षेत्र के लोग नहीं निकले, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहा। एक भी व्यक्ति को हमने वहाँ से खिचड़ी प्रसाद खाए बिना निकलने नहीं दिया। इधर हेमकुंड साहिब क्षेत्र में, बद्रीनाथ के क्षेत्र में, बद्रीनाथ में तो बिस्किट्स वगैरह पहुँचाए गए थे। मार्ग में पता चला कि हमारे पंजाब के भाई लोग, श्रद्धार भाई लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर जोशी मठ में हमने थोड़ा सा प्रयास किया, छोटा सा कार्य राहत का, वहाँ भी चलता रहा। इसके अतिरिक्त हमें पता चला यमुनोत्री के लिए, मेरे पास थोड़ा सा बाद में फ़ोन आया कि यहाँ पर यमुनोत्री में भी बहुत लोग कुछ तो पैदल निकल गए हैं, परंतु ब्रिगेडियर यादव जी हैं, वो पहले से जानते थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैं यहीं पर सेवा में लगा हुआ हूँ, लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो यहाँ पर फंस गए हैं, तो आप कुछ राशन भिजवाइए। हमने कहा क्या भिजवाएं? उन्होंने सामान लिखवाया, तो उसके बाद में फिर दवाइयाँ और सामान हमने
तत्काल वहाँ पर यमुनोत्री क्षेत्र में भी रवाना कर दिया था। फिर अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी यहाँ से हमारे पहले के मंत्री हैं बीजेपी के, वो आए, कहने लगे जी मैंने तो राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया, मंत्री जी को भी बोला, सबको बोला, राहत सामग्री नहीं पहुँच रही है। मैंने कहा जी आप बताइए कहाँ नहीं पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र है पुरोला से आगे जा कर के विकासनगर से ऊपर उत्तरकाशी जिले में कहीं कोई हिमाचल के सीमा की तरफ लगा हुआ गांव है, वहाँ बोले सब जगह से कट गया है, वहाँ कोई सामान भी नहीं पहुँचा है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं, कोई सामान भी नहीं दे रहा है। उसके बाद बोले वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। हमने कहा कोई बात नहीं, कितने परिवार थे? उन्होंने कहा करीबन 150 पौने 200 घर होंगे, वही 40-40 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो सरसों का तेल, 500 ग्राम हल्दी, 5 किलो चीनी, 5 किलो नमक, 4-5 नहाने के साबुन, 4-5 कपड़े धोने के साबुन, और फिर मसाले, जीरा, सब मिला मुलो करके जो 30-35 किलो का पैकेट बनता है 40 किलो का, हमने वो पैक कर करके मैंने 250 जो है उसी दिन यहाँ से उधर रवाना करवा दिया। कुमाऊं क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पर यहाँ से उतना राहत सामग्री हम नहीं पहुँचा पाए, पर लोकल टीम ने वहाँ भी कार्य किया। इसके अलावा लक्सर क्षेत्र में, हरिद्वार के जो क्षेत्र में, यहाँ भी बहुत भयानक स्थिति थी। तो राशन सामग्री में, क्योंकि बहुत सारे देश के लोगों ने भी हमारे माध्यम से उन सामग्री को पहुंचाने के लिए यहाँ ट्रक भेजते रहे दिव्य योग मंदिर में, तो कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी थी जो तत्काल प्रयोग की जा सकती थी, नहीं तो खराब होने की संभावना थी। या तिरपाल वगैरह पानी के लिए, क्योंकि लक्सर के कई सारे गांव डूबे थे, यहाँ भी 10 ट्रक सामान पतंजलि योगपीठ ने वहाँ पर पहुँचा करके उन भाइयों की सेवा की। इस तरह से यह सेवा का कार्य, देखिए दैवीय आपदाएं, दैवीय प्रकोप, कहीं ना कहीं यह भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी भूलें हैं, मानवीय भूलें की वजह से यह एक भयानक, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, यह एक हमारी तरह से ना समझी हुई जो परिणाम की वजह से ये भयानक त्रासदी का कारण है, हम ऐसा मानते हैं। परंतु त्रासदी से पहले सावधानी नहीं हुई तो भी त्रासदी होने के बाद में समय पर सचेत होकर के शायद हम लोगों की, हजारों भाई बहनों की प्राण रक्षा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें आगे आकर के काम करना चाहिए। इस रूप को पतंजलि योगपीठ ने अपने तरफ से एक विनम्र प्रयास किया, एक नम्र प्रयास के साथ में, एक भावना और संवेदना के साथ में, क्योंकि वह सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे पारिवारिक जन हैं, हमारे अपने हैं, हमारे स्वजन हैं। इस भाव से उस कार्य को हमने अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आज क्योंकि हमारे लोकल मीडिया के भाई भी हैं, हमारे दूसरे भाई यहाँ बैठे हैं, अभी मैं परिचय कराऊंगा। एक बात और बताना चाहता हूँ संपूर्ण देशवासियों को कि आज मेरे पास, क्योंकि मैं हर रोज़ बाकी काम करूँ या ना करूँ, जिस दिन से यह दैवीय आपदा आई है लगभग 18 तारीख से मेरा पूरा मन उन पहाड़ों पर बसा हुआ है, उन जगहों पर है। और उन देश के तमाम क्षेत्रों में भी हमने उन लोगों के लिए भी कहा है कि जो जिन घरों में बच्चे अनाथ हुए हैं पूरे देश में, क्योंकि कई गांव तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे, गांव का गांव भी हिमालय में समा गया, वहाँ के लिए भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ यूपी के हैं, हरिद्वार से भी कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो उनको भी हमने कहा कि ऐसे कोई भी बच्चे हैं इस तरह की आपदा में जहाँ भी हैं, सबके लिए सेवा करने के लिए पतंजलि योगपीठ संलग्न है। और अभी हमारे पास आज की सूचना है, डेली मैं रिपोर्ट लेता हूँ, मेरे पास 71 बच्चे पहुँच चुके हैं। पतंजलि सेवा आश्रम नारायण कोटि गुप्त काशी में हमारे पास 71 बच्चे पहुँच चुके हैं। वो वहाँ पर रह करके आवास, भोजन, संस्कार के साथ साथ में पास के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, CBSE पैटर्न स्कूल में हमने एडमिशन भी करा दिया है, सब वहाँ शिक्षा भी पा रहे हैं। तो और जितने भी बच्चे हमने सूचना दे दी है और वो सब पूरी तरह से हमने वहाँ व्यवस्थित कर दिया है उनको, जितना भी हम कर सकते थे हम करेंगे। हमें पता चला, अभी हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं डॉक्टर मनोज वर्मा जी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधीक्षक हैं। तो भाई वर्मा जी से पता चला कि हमारे हरिद्वार से कुछ भाई लोग, उसके बाद में जो भयानक त्रासदी हुई, उसके बाद में उन लोगों के लिए अंतिम जो दिवंगत जो लोग थे उनके अंतिम संस्कार के लिए ये लोग अपनी बिल्कुल जान की परवाह किए बिना वहाँ गए थे। वो टीम थी। मैंने कहा कि ऐसे लोगों का समाज में परिचय और उनके प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए।
उन भाइयों के प्रति एक सम्मान के भाव जताने के लिए पतंजलि योगपीठ ने यह आज आपको आमंत्रित किया है। और हमारे बीच में हैं भाई बलराम सिंह जी। बलराम सिंह जी ये सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं हरिद्वार के, ये सदाबहार जवान हैं। मैं तो हमेशा ऐसे देखता हूँ, मैंने कहा ये रिटायर्ड नहीं हो रहे, बोले ये रिटायर्ड होते ही नहीं है। तो रिटायर्ड ना होने वाला जैसे कहते हैं ना, आजीवन सेवावर्ती हैं नगर पालिका के हमारे। तो ऐसे बलराम जी, अखिलेश शर्मा जी हमारे प्रचार मंत्री हैं गंगा सभा के, नगर पालिका से भी सेवा करते हैं। श्री प्रेम त्रिपाठी जी हैं सदस्य कार्यकारिणी गंगा सभा के। आप सब यहाँ पर आए क्योंकि ये जो टीम है पीछे बैठी हुई, अभी मैं इनका परिचय के साथ में मैं चाहूँगा कि श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखो तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य इस रूप में है, इस दैवीय विपदा के घड़ी में यदि आप देश के लिए काम करेंगे, अपने जान की बाजी लगा करके भी आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से देश के लोग आप पर गर्व करेंगे और आपको भी अपने कार्य पर गर्व होगा। तो मैं अभी एक एक भाइयों को बुला के श्रद्धेय स्वामी जी से आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पहले हैं ये हमारे भाई श्री लाखन जी। लाखन, ये भाई यहाँ इनके यहाँ के हमारे हरिद्वार के ये सब सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं, ये सफाई में सेवा में लगे हैं। तो इनको बहुत बहुत श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री मोनू जी, मोनू, श्री रामू, श्री अनिल कुमार, दादा तो दादा, श्री बलजीत सिंह बिश्नोई, श्री महाकाल, श्री विजय मंडल, श्री सुभाष, हाँ ये भाई लक्की लास्ट में ये दे भी देगा ना। और एक थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ। ये 9 भाई यहाँ पर आए, एक भाई श्री अरविंद जी वह इसलिए नहीं आ पाए, उनका प्रसाद दे दिया है। आज उनकी माताजी का देहावसान हो गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाए। उनको भी बहुत श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद और ये संस्थान की तरफ से इनको प्रसाद के साथ में ये पुरस्कार भी और दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा क्योंकि ये नगर पालिका की जो हमारी टीम है, इनको भी श्रद्धेय स्वामी जी माला से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाई मनोज वर्मा जी थोड़े, क्योंकि आप भी हमारी इस
नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं। जी भाई अखिलेश जी, ये गंगा सभा से हैं आप। श्री त्रिपाठी जी, प्रेम त्रिपाठी जी, और श्री बलराम सिंह जी। आइए आइए। यह छोटा सा कार्य था, पर इस छोटे के कार्य के पीछे बहुत बड़ी भावना, बहुत बड़ी संवेदना, बहुत बड़ी दृष्टि, क्योंकि ये वो भाई लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा सोनप्रयाग, उससे ऊपर गौरीकुंड के रास्ते पर, वहाँ तक मैं पैदल गया था। इतनी कारुणिक और हृदय को द्रवित करने वाले दृश्य हमने वहाँ पर दिखाई दिए कि लोगों को वहाँ पर पहुँचना कठिन, पहुँचे तो वहाँ पर जाकर के कुछ करना ये और भी कठिन काम था। यहाँ से भी और भी भाई लोग गए थे ऊपर के लिए। कुछ भाई लोग इतने परेशान हो गए रास्ते में ही, उनको लगा कि पता नहीं हमें कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रास्ते में से लौट करके आए। तो ये 10 भाई हमारे ऐसे बहादुर, क्योंकि ये हरिद्वार जिले के लिए मैं समझता हूँ, ये हरिद्वार जिले के एक तरह से गौरव हैं। हम जिस काम को नहीं कर सकते थे, अंतिम संस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म में कम से कम एक बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। उसके लिए पुत्र पौत्रों की कामना की जाती है शास्त्रों में। जिस कार्य को पुत्र नहीं निभा पाए, पौत्र न निभा पाए, उस कार्य को निभाने के लिए भगवान ने इन व्यक्तियों को निमित्त बनाया, और वो हरिद्वार से जुड़े हुए थे। इसलिए हमने सोचा कि उस कर्तव्य का निर्वहन जिन्होंने निभाया, ऐसे भाइयों का, उनको देख करके, उनको सम्मान कर करके निश्चित रूप से पतंजलि योगपीठ अपने आप को कहीं न कहीं से सुकून महसूस करता है कि उस पीड़ा में मैंने देखा वहां पर जो गए हुए लोग थे, जो लोग गए, बहुत लोग तो यहां बैठ करके भी अपनी संवेदनाएं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, पर वहां जो भी पहुंचा उसने भरसक जो भी बन पाया, जो भी अच्छा कर पाया, ये किसी की भी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी कर पाया, उसके लिए पूरी तरह से उसने अपने आप को लगाया। तो इसीलिए इन भाइयों के माध्यम से हमने यही संदेश देने का प्रयास है कि दैवीय आपदा बेशक हमारे हाथों में नहीं है उनको एकदम रोक पाना, पर आने के बाद में भी यह देश पूरी तरह से एक है। किसी भी तरह से जाति, भाषा, प्रांत, राजनीतिक कटुताओं के बीच में आज भी समाज बटा हुआ नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो सारा देश एक होकर के, खड़ा होकर के सेवा कार्य करने के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से संलग्न है, और इसी तरह से यह समाज आगे बढ़ता रहेगा। पुनः इन सब भाइयों का मैं इनके सेवा कार्यों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके अंदर इतनी शक्ति भगवान दें, इतनी ऊर्जा दें, और आपको देख करके देश के लाखों लाखों हृदय में भी सेवा की भावना जागृत हो, बलवती हो, जिससे कि लोग सेवा के लिए सबसे आगे आएं, बढ़ कर के आएं, क्योंकि सेवा को शास्त्र में सबसे कठिन कार्य कहा है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य, कि कहा कि सेवा एक ऐसा कठिन काम है जिसके जिसके अंत को तो योगी भी नहीं जान पाए। तो उस कार्य को करने वाले सभी उन तमाम लोगों को, तमाम भाइयों को जो भी उस विपदा की, आपदा की घड़ी में लगे रहें, उन सब के प्रति भी मैं उन सब का वंदन करता हूँ। और जो दिवंगत आत्माएं, शरीर, हमने वहाँ जाकर के गुप्त काशी में, नारायण कोटि में भी शांति यज्ञ किया,
शांति यज्ञ करने तो हम बैठे थे, पर करते करते हमारा ही मन कहीं ना कहीं से द्रवित हो उठा। तो उन सब की आत्माओं के लिए भी वहाँ नियमित रूप से यज्ञ हम कर रहे हैं। वहीं नारायण कोटि में प्रतिदिन यज्ञ होता है। हमने कहा कि ये शांति के लिए इस यज्ञ की फॉर्मेलिटी नहीं, अभी तो पूरे शास्त्र में जो भी विधान है, जो भी हम कर सकते हैं, हमें अनवरत करना है। इस भाव से वह कार्य भी वहाँ पर चल रहा है। तो आज इस कार्य में मैं तो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि और क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ। जब वो दृश्य याद आते हैं, आंखों के सामने वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तो हृदय भर आता है। हाथों में पैरों में जैसे एक जान सी नहीं रहती है, पर हम लगे हैं। आप लोगों ने ताकत दी है, देश के लोगों ने विश्वास दिया है, उसको हम पूरी तरह से करेंगे। इतना कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम।